मेरी आंखें बंद होती थी और मैं ये सोचता था कि मेरी अनाउंसमेंट हो रही है, रमीज इब्राहिम खान वर्ल्ड चैंपियन हो गए और मुझे मेडल बनाया जा रहा है और मैं लिटरली सजदे में गिरा हूँ और रो रहा हूँ। ये फीलिंग्स मुझे पिछले 7 सालों से आ रही है ड्यूरिंग वर्कआउट। The senior bodybuilding program winner from Pakistan, Mr. Principal. Please, the big hand, please round up. The pro card winner, 1, 2, 1. Rameez Ibrahim from Pakistan. ये पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं रमीज इब्राहिम खान और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पाकिस्तान की तारीख बनाई, पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाया मॉडल फिजिक में, क्लासिक फिजिक में और बॉडी बिल्डिंग में, और बॉडी बिल्डिंग के अंदर ओवरऑल विनर होकर प्रो कार्ड भी जीता मैंने। मतलब मैंने वो तारीख बना डाली जो आज तक कोई पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर नहीं बना सका। तो तीनों कैटेगरी के अंदर पहली दफ़ा कोई वर्ल्ड चैम्पियन हुआ वो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मिस्टर रमीज़ हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रिसेंटली इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीता है और बड़ी मुश्किल से इनको कैच किया है। और आज हम इनके बारे में कुछ इनके हालात, इनकी जो भी सर्वाइवल्स हैं उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने यहाँ तक आने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी जुस्तजू करी, क्या क्या करना पड़ा है इनको। तो स्टार्ट करते हैं। रमीज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? अभी मैं 32 ईयर्स। 32 ईयर्स आपकी एज है। और आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए कितना अरसा हो गया? जी मुझे 15 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए। 15 साल मैंने गुजार दिए, ये 15वां साल। ये 15वां साल है आपका। 15 साल से आप कंटिन्यूसली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं आप। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इस बॉडी बिल्डिंग आपका क्या शौक था या आपको किसी ने पुश किया कि नहीं तुमने यही करना है? ये क्या था? ये मतलब ये बॉडी बिल्डिंग का बहुत से लोग कई होते हैं ना कि नहीं आप बॉडी बिल्डिंग करो तो आपकी फिजिक अच्छी लगेगी और एक्सेट्रा इस तरह से। एक्चुअली देखिए, मुझे शुरू से स्पोर्ट्स में जाने का शौक था। ठीक है। मैं स्टडीज अपनी साथ साथ लेके चलता था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक है मेरा। ठीक है। तो मैं जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट में जाना चाहता था और बहुत फास्ट बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलर था। अंडर 19 तक मैंने क्रिकेट खेली भी है। तो मैट्रिक के मेरे एग्जाम्स थे, तो ऑब्वियसली आपको पता है बोर्ड के पेपर में घर वाले कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। तो मैंने जो है वो प्रायोरिटी दी अपनी एजुकेशन को और क्रिकेट छोड़ दी। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। वहाँ जिम ज्वाइन किया, जो मेरे जिम ऑनर थे उन्होंने कहा कि आओ चलो मैं तुम्हें यहाँ का कॉम्पिटिशन दिखाता हूँ। जब उन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन दिखाया तो मैंने कहा इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने वहां से ये पार्टिसिपेशन स्टार्ट की, वहां से खेलना शुरू किया। और वैसे भी मैं रेसलिंग बहुत शौक से देखता था। तो रॉक जो है, ड्वेन जॉनसन, वो मेरे आइडियल है जिनको मैं बहुत शुरू से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। और उनकी जो हार्ड वर्क और उनका जो स्ट्रगल है वो काबिले तारीफ है। ठीक है। अच्छा, मुझे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली के अंदर मेरे पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू हैं, जिनकी दुआओं से आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से जो कुछ हासिल किया। और मेरे 2 भाई और हैं, जो एक मुझसे बड़े हैं, एक मुझसे छोटे हैं। 2 सिस्टर हैं, दोनों मुझसे बड़ी हैं। और मेरी शादी को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो चुके हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। एक बेटा 2 बेटियां। और एक का नाम, बेटे का नाम आरिश है और बेटी का नाम युमना है, फिर मदान है। आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है? जी मेरी वाइफ जो है वो, क्योंकि मैं इस फील्ड में पैशनेट हूँ और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ फिटनेस एक्टिविटीज में और कंपटीशन में, तो उसको मुझे देख के मोटिवेशन हुई और उसको भी मैंने फिटनेस ट्रेनर बनाया। और वो भी आज एक फेमस फिटनेस ट्रेनर है। अच्छा। और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है, इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, लेवल 3 लेवल 2 उसने किया हुआ है। और इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराती है और डिफरेंट जिम में भी ट्रेनिंग कराती है। अच्छा, उनका भी जिम है? जी बिल्कुल, मेरे ही जिम में वो ट्रेनिंग कराती है। अच्छा,
अच्छा, मुझे तो जाहिर सी बात है, अब पहले आप मुझे बताएं, तो ये जब आपको इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, ये तो आपकी फैमिली तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खुश होगी पूरा। बिल्कुल बहुत खुश थे। असल में ये ड्रीम जो है, इंटरनेशनल ड्रीम जो है, देखिए मेरे पास अचीवमेंट बहुत सारी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 24 टाइटल्स एंड चैंपियनशिप्स ऑलरेडी थे, जो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कराची, सिंध, नेशनल लेवल। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मैं पिछले 7 सालों से कर रहा था, और 7 सालों में मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं, जो आज तक कोई बॉडी बिल्डर बना नहीं सका। तो मुझे पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाना था। तो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए मैं इतना हार्ड वर्क करता था, इतना स्ट्रगल करता था। जब मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन करने गया 2015 में, तो मेरा दिमाग खुला, मैंने वहां स्टेज देखा, मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, क्यों नहीं कर सकता। ये लोग कोई आसमान से तो नहीं उतरे, मैं इनसे ज्यादा मेहनत करके आऊंगा और पाकिस्तान को चैंपियन बनाऊंगा। हर साल मेरी ये मोटिवेशन होती थी। इनफैक्ट फिर जब मैं एक्सरसाइज करता था, तो अक्सर ऐसा होता था, जब मैं कार्डियो कर रहा हूँ या कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं फीलिंग्स में चला जाता था। मेरी आंखें बंद होती थी और मैं ये सोचता था कि मेरी अनाउंसमेंट हो रही है, रमीज इब्राहिम खान वर्ल्ड चैंपियन हो गए और मुझे मेडल बनाया जा रहा है, और मैं लिटरली सजदे में गिरा हूँ और रो रहा हूँ। ये फीलिंग्स मुझे पिछले 7 सालों से आ रही है ड्यूरिंग वर्कआउट, और डेली बेसिस पे आती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वही हुआ। मैं तो अभी जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ, मुझे मेरे ऊपर इख्तियार नहीं था उस वक्त, जब मैं प्रो कार्ड जीता और जब मैंने गोल्ड मेडल जीते, तो मेरे ऊपर अपने ऊपर मुझे इख्तियार ही नहीं था उस वक्त। मैं खुद ब खुद सजदे में गया, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मेरा ड्रीम पूरा हुआ, अल्लाह ने मेरी सुनी, मेरी मेहनत रंग लाई, और मैंने पाकिस्तान की वो हिस्ट्री बना डाली जो पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर इन 3 कैटेगरी के अंदर हिस्ट्री बना नहीं सका। तो मुझे बड़ा फख्र फील हो रहा था, और मैं अपने 10 मिनट तक मैं अपने होश में नहीं था, मेरे रोंगटे खड़े थे, और मुझे बस रो ही जा रहा हूँ। आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, ये जो एक जिम में ट्रेनर, फिर फादर, और फिर जाहिर सी बात है सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज एक साथ चल रही होती हैं, मिस्टर वर्ल्ड के टाइटल तक, ये एक बड़ा मुश्किल सफर है। ये आसान नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आसान है। इसमें आपकी एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, आपके सब कुछ आपका लग रहा होता है। मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये कंपटीशन तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ये बिल्कुल देखें, कोई आसान नहीं है वर्ल्ड लेवल पे जाना। 45 कंट्रीज, कभी 65 कंट्रीज, कभी 60 कंट्रीज, एक क्लास में। यहाँ छोटे कंपटीशन होते हैं, उसमें 6 लड़के, 8 लड़के, 10 लड़के होते हैं कॉम्पिटिटर। वहां पर 40-40, 50-50 लड़के एक क्लास में कॉम्पिटिटर होते हैं। उसमें से 15 निकलते हैं, 15 में से 10, 10 में से 5, और 5 में से एक वो खुशनसीब होता है जो गोल्ड मेडल जीतता है। जैसे आप क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, तो ये सब तो टीम वर्क के साथ खेलते हैं ना। 11 की टीम, 15 की टीम मिलके खेलती है और एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है या वर्ल्ड कप जीतती है। हमें अपना वर्ल्ड कप अकेले तने तना लड़ना होता है। हर कैटेगरी में हमें अकेले लड़ना होता है, और कितने ही प्लेयर आ जाए, कितनी ही कंट्रीज आ जाए, हमें सबको बीट करना होता है। हमारा वर्ल्ड कप 10, 12, 15 कंट्रीज का होता नहीं, हमारा वर्ल्ड कप होता है 40 से 50, 50 से 60 कंट्रीज का। तो ये बड़ा डिफिकल्ट, एक तो ये गेम वैसे ही बहुत डिफिकल्ट, इसके अंदर सेक्रीफाइस, अब देखिए मैं मैरिड हूँ, मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। फिर सबसे ज्यादा डाइट से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके सामने आपकी फैमिली, आपके बच्चे कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप उनको तो नहीं रोक सकते, आप अपने आप को रोक रहे हैं। फिर उसके बाद जो है, फिर आपको गुस्सा बहुत आता है। जाहिर है आप एक ही तरह का खाना खाते रहे सालों साल, और फिर ऐसा खाना जो हलक से उतारना भी मुश्किल होता है, जो सिर्फ पानी में बना हुआ होता है, जिसमें कोई स्पाइसेस नहीं होते, कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन हमें खाना होता है। ये हमारा एक पैशन होता है, एक गेम होता है हमारे सामने, जिसको हम देखते हुए सारी तकलीफें, परेशानियां अबूर कर जाते हैं और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है, ये कोई आसान लेवल नहीं है। लोगों की नज़र में शायद ये आसान है, देखने वाले जो व्यूअर्स होते हैं ना, उनकी नज़र में जो कॉन्सेप्ट है ना बॉडी बिल्डर का, वो ये है कि वो टी शर्ट के अंदर बहुत हैवी नजर आ रहा हो। अच्छा, वो आप देखेंगे, अगर वो बहुत बल्कि और हैवी सा नजर आ रहा हो, भले उसका इतना पेट होगा, भले वो फैटी हो अंदर से, उसका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, लेकिन लोगों की नजर में वो बॉडी बिल्डर है और उसको वो अहमियत ज्यादा दे रहे होंगे क्योंकि वो ह्यूज नजर आ रहा होगा। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग पहलवानी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का मकसद है ब्यूटी, बॉडी की खूबसूरती, बॉडी को निखारना, बॉडी को खूबसूरत करना, ब्यूटीफुल करना।
इसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। जितनी ब्यूटीफुल बॉडी होगी उतने आप अचीवमेंट लेंगे और उतना आप जाके जीतेंगे। मैंने 85 केजी कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग की क्लास खेली और 100 केजी कैटेगरी के लड़के को बीट किया। अच्छा, वो 100 केजी का लड़का था जो इंडिया से बिलोंग करता था, और मैंने उसको अगर बीट किया तो वो इस तरह बीट किया कि 85 कंपैरिजन टू 100 केजी। अच्छा। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं कि इस पूरी बॉडी बिल्डिंग में ये सब कुछ करने में डाइट का कितना बड़ा हाथ है? डाइट क्या है? देखिए, डाइट का मेन रोल होता है। सबसे ज्यादा आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपका डिसिप्लिन होगा, आपकी कंसिस्टेंसी होगी, तो ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं, अपनी फिजिक बना सकते हैं। और डाइट का मेन रोल है, 70% डाइट का रोल होता है आपकी फिजिक को चेंज करने के लिए। 70%? जी बिल्कुल, डाइट 70%। आपकी डाइट अगर चेंज, आप डाइट प्लान के थ्रू आप चल रहे होंगे तो ही आपकी फिजिक चेंज होगी। ये रोटी सालन, घर के नॉर्मल खाने, पराठे, अंडे, डबल रोटी, बन, दूध, इनसे कुछ नहीं बिस्किट, होता। चाय, ये जो हमारे रोजमर्रा के खाने हैं, इनसे आप शेपलेस ही होंगे। अच्छा। आप कभी भी फिजिक आपकी मेंटेन नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती। फिजिक को अच्छा करने के लिए, फिट रहने के लिए डाइट प्लान फॉलो करना। एक हेल्दी डाइट क्या है? हेल्दी डाइट ये होती है कि कंपैरिजन ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन एंड लो फैट्स, गुड और इन सब चीजों को बैलेंस किस तरह से किया इसको जाए? बैलेंस ऐसे किया जाता है, बड़ा इजी तरीका है। वैसे तो एजुकेटेड ट्रेनर्स बहुत कम है, कोई एजुकेटेड ट्रेनर होगा तो वो आपको ये बहुत इजी फॉर्मूला है, वो बता देगा कि आपको फिट रहने के लिए क्या करना होता है। आपका बॉडी वेट है, अगर आपका बॉडी वेट जो 85 केजी, मेरा 85 है। सही है, अब 85 केजी को आप एलबीएस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सही है। 85 केजी को जब आप एलबीएस में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक ये आपका बन जाएगा कोई 180 के करीब एलबीएस बन जाएगा। तो 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 180 ग्राम्स ऑफ कार्ब और 180 ग्राम्स ऑफ गुड फैट्स, ये डेली बेसिस पे आपने लेने हैं। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट होगी, चाहे आप वर्कआउट करें या ना करें। 180 ग्राम्स प्रोटीन, ये किस तरह से कैलकुलेट होगा? ये इस तरह से कैलकुलेट होता है कि जैसे कि एग वाइट है, एग वाइट की एक एग वाइट के अंदर 4 ग्राम प्रोटीन होता है। ये इजीली आप गूगल से, इसका चार्ट है वो आपको मिल जाएगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चिकन है, फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर बॉइल्ड राइस होते हैं, व्हाइट राइस, वो आप ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब में स्वीट पोटैटो, बेक पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो नहीं, बेक पोटैटो। बेक पोटैटो जी, बेक पोटैटो कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाते हैं। और इस तरह गुड फैट्स होती है चीजें। फिर मिनरल्स आपने लेने जरूरी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। हम लोग सीजनल फ्रूट्स नहीं लेते। आप सीजनल फ्रूट्स वो होते हैं जो हर सीजन में अवेलेबल होते हैं, वो आपने खाने जरूरी है, वो जरूरी होते हैं। ठीक है। अच्छा रमीज भाई, मुझे एक चीज और ये बताएं कि आपने जब ये वर्ल्ड टाइटल जीता था तो आपको हुकूमती सतह के ऊपर किसी किस्म की कोई फेवर, कोई स्पॉन्सरशिप, कोई रेफरेंसेस? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि जब मैं यहाँ से जा रहा था ना, तो मैं उस वक्त बहुत परेशान था, बहुत मुश्किल में था। मैंने अपील की इसी जिम में बैठ के, मैंने मीडिया से अपील की कि मुझे जो है ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप जाना है, मुझे हेल्प करे, मुझे सपोर्ट करे। मेरे वहाँ जाने के लिए टिकट, वीज़ा, कंपटीशन फीस के पैसे नहीं है। फिर मैंने लोन लिया बैंक से, कुछ मैंने जो है वो दोस्तों से उधार लिए, कुछ मेरी किसी ने मदद की, कुछ किसी ने मदद की। किस तरह मैं पहुंच गया, मैं कहता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा मीडिया पे कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाकर आऊंगा। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंस लेवल अपना दिखा रहा था लोगों को कि भाई मैं हिस्ट्री बना के आने वाला हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। मेरे पास ना तो गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया, ना प्राइवेट सेक्टर्स ने किया। हुकूमत की सतह से कोई सपोर्ट नहीं है। सिंध के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनको मैंने एप्लीकेशन दी जाके, तो उन्होंने कहा अब तो टाइम बहुत शॉर्ट है, आप खेल कर आए, फिर हम देखते हैं। अच्छा। उसके बाद गवर्नर सिंह जो है उनसे भी हुआ, तो उन्होंने भी यही बात बोली। मैंने बिलावल भुट्टो से भी करा, और जो हमारे सिंध के वो है सिंध गवर्नमेंट के जो है कायम अली शाह, उनको भी बोला। ठीक है। लेकिन किसी ने मुझे रिस्पांस नहीं दिया। तो खैर मैं चला गया, हिस्ट्री बना के आ गया। अभी मैं आया हूँ, लिटरली अभी तक गवर्नमेंट की सतह पर किसी एक बंदे ने मुझे एप्रिसिएशन नहीं दी, किसी एक भी बंदे ने, ना प्राइवेट सेक्टर्स में किसी ने एप्रिसिएशन की। वो तो शुक्र है खुदा का कि
सरफराज भाई जो हमारे क्रिकेटर है, कल रात को मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता, मुझे लोगों के फोन आने लगे कि सरफराज भाई ने ट्वीट किया है मेरे लिए, और उन्होंने मेरी मेहनत को समझा, उन्होंने सराहा मुझे और उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है, मैं बहुत लकी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। थैंक यू सो मच सरफराज भाई, आपने मेरी मेहनत को सराहा और आपने मेरे लिए ट्वीट किया। एक वाहिद वही शख्स है जिसने मुझे अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया और मेरे लिए ट्वीट किया, वरना अब तक ये तो था गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वरना मुझे तो हैरत इस बात की है कि मैंने वो कारनामा किया जो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सका जब से पाकिस्तान बना है अब तक। बिल्कुल हकीकत। फिटनेस ब्रांड किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, मेरी प्रोफाइल कोई हल्की प्रोफाइल नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम मेरा फेसबुक बहुत फेमस है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, वो मुझे अप्रोच कर सकते थे, मुझे अप्रोच नहीं किया। ठीक है, तो मुझे हैरत है इस चीज की। ठीक है। बेसिकली देखें, होता ये है कि ये सफर कोई इस साल का नहीं है, इंटरनेशनल सफर ये मेरा 7 सालों का सफर है। वो जो 15 साल मैंने किया, चलो वो नेशनल, सिंध, कराची डिस्ट्रिक्ट और पाकिस्तान लेवल किया, मगर जो मैंने 7 साल किया ना, वो 7 साल मैंने इंटरनेशनल सफर किया। इन 7 सालों के अंदर मैंने अपनी गाड़ी बेची है, मैंने 7 सालों में अपने 2 जिम बेच दिए, 7 सालों में जो कुछ कमाया था सब कुछ लगा दिया अपने ऊपर, सिर्फ इस ड्रीम को सच करने के लिए कि मेरा पाकिस्तान इन 3 जगहों पे जहाँ पे कभी नहीं जीत सका वहां जीत जाए और वर्ल्ड चैंपियन बन जाए और मिस्टर वर्ल्ड पाकिस्तान में भी हो। तो ये हिस्ट्री बनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया इस मुल्क के लिए। बस मुझे हैरत ये है कि लोगों को मतलब शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है, पता नहीं है। मेरे ख्याल में मैं जिस हालात में हूँ, आप यकीन करें, मैं जब कराची वापस आया हूँ, जिस दिन मैं घर पहुँचा हूँ, सुबह में सो के उठा हूँ तो मेरे घर की लाइट नहीं थी। मैं हैरान, मैंने कहा शायद लोड शेडिंग है भाई, लाइट नहीं होगी। 2 घंटे के बाद मेरे जो मालिक मकान है उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्ट्रिक वाले आपकी लाइट काट के गए, क्योंकि मैं डाइट की वजह से बिल पेड नहीं कर पाया था 3-4 महीने के, 2 महीने का रेंट ड्यू था तो वो भी मुझसे रेंट कर। फिर स्कूल से मैसेज आ गया, मेरे बच्चों को रिटर्न किया कि आपके बच्चों की 4 मंथ की फीस जमा नहीं है, आप कल से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजिएगा। तो ये चीजें मैंने जिस दिन मैं मेडल, ट्रॉफी और प्रो कार्ड लेके घर पहुंचा हूँ, उसके अगले दिन मैंने ये चीजें फेस की। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने क्या कुछ कुर्बान किया इसको। रमीज भाई, बहुत बहुत बड़ा सर्वाइवल है ये, बहुत बड़ा सर्वाइवल है, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ आपने मुझे अभी इस वक्त बताई, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। उफ, मिस्टर सिंध हो वो, मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध ना हो भले, मगर वो एजुकेटेड हो, उसके पास फिटनेस का कोर्स हो, उसने इंटरनेशनल कोर्स किया हुआ हो। ये जो आजकल हर जिम में, गली मोहल्ले में कोर्सेज हो रहे हैं, ये जो वर्कशॉप हो रही है, खुदारा इन वर्कशॉप से अवॉइड करें, ये सिर्फ आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। इल्म बांटना अच्छी बात है, वो इल्म बांट रहे हैं, एक अच्छी चीज है, लेकिन सही जगह जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 3-3 हजार 5-5 हजार की वर्कशॉप अटेंड करके अपना पैसा जाया ना करें। आप एक बड़ा कोर्स करें, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए का इंटरनेशनल कोर्स जो 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का होता है, उसका बेनिफिट है इंटरनेशनल जॉब भी मिलेगी, आपकी वैल्यू भी होगी, आपको कुछ पढ़ने को भी मिलेगा, समझने को, सीखने को भी मिलेगा। तो ट्रेनर ऐसे ना हो, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा मुकाबला जीत गया भाई, जिम बना लिया, मामूली से एक डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला जीत लिया, जिम खोल लिया, क्लास में 6ठी पोजीशन आई, जिम खोल लिया। जिम तो ऐसे खुल रहा है जैसे कोई बात ही नहीं है। तो भाई जिम ट्रेनर चूज करें, मगर पहले ये चूज करें कि ही इज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ही और शी। ओके। अच्छा, अभी आपने बोला प्रो कार्ड, आपने टाइटल के साथ साथ अपनी पिक्चर्स वगैरह में हम लोगों ने देखा था कि कोई प्रो कार्ड भी था। ये प्रो कार्ड क्या चीज होती है? ये प्रो कार्ड होता है कि देखिए, बॉडी बिल्डिंग की क्लासेस होती हैं 50 केजी से लेके 100 केजी तक। ठीक है। हर क्लास में से एक चैंपियन निकलता है, एक गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, वो 11 गोल्ड मेडलिस्ट की टाइटल फाइट होती है। ओके। उन टाइटल फाइट को जो विन करता है वो प्रो कार्ड जीतता है। अच्छा। तो वो प्रो कार्ड मैंने इस तरह जीता कि मेरे साथ 11 फाइनलिस्ट थे, उन 11 फाइनलिस्ट को मैंने, उसमें से 5 निकले, 5 में से 3 निकले, 3 में से मैं निकला, मैंने प्रो कार्ड जीता। ठीक है, मैंने टाइटल फाइट जीती मिस्टर वर्ल्ड। ठीक है। तो तब जाके मुझे प्रो कार्ड मिला। प्रो का मतलब ये होता है प्रोफेशनल। अब मैं प्रो, मतलब मेरे नाम के आगे प्रो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ। मुझे कोई भी दुनिया की डोपिंग कमेटी चार्ज नहीं कर सकती। अच्छा। किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। प्रो एथलीट, प्रो कार्ड होने के बेनिफिट ये होते हैं कि आपको वीजा पूरी दुनिया का इजीली मिल जाता है।
पूरी दुनिया का। कहीं भी आप अप्लाई करेंगे आपको बेनिफिशियल होता है आपका ये प्रो कार्ड। इस प्रो कार्ड के ब्याज पे आपको वीजा लगाना आसान हो जाता है। ओके। वो आपको प्रायोरिटी देते हैं कि ये एक प्रोफेशनल एथलीट है, यानी इसको प्रो कराया, इसको प्रोफेशनल बनाया है, तो इसने इसके पीछे इसका एक करियर है, इसके पीछे इसकी एक मेहनत है, क्योंकि प्रो बनने के लिए बहुत बड़ा करियर चाहिए होता है। ठीक है रमीज भाई, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, आपने बहुत टाइम दिया। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि यार पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट पीछे रह जाता है और नाचने वाले आगे निकल जाते हैं, तो खुदारा नाचने वालों को सपोर्ट करना छोड़ दें। आप देखिए, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर से और वहाँ के लोगों से, तो इंडिया इतना आगे निकल चुका है इस फील्ड के अंदर। फिटनेस इंडस्ट्री उनकी इतनी बूम कर गई है, उस फिटनेस इंडस्ट्री से ठीक ठाक बिजनेस आता है उनकी गवर्नमेंट, ठीक है, उनको बड़े बेनिफिट्स आने हैं। अगर यही बेनिफिट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी मिलना शुरू हो जाए और हमारी पाकिस्तान फिटनेस इंडस्ट्री बूम हो जाए उस तरीके से, हमारे पास बहुत टैलेंट है। हम छोटा सा मुल्क है, हमारा उनसे छोटा मुल्क है, लेकिन हमारा जो टैलेंट है ना वो बहुत कहीं ज्यादा है। हमारा जो प्लेयर है ना वो जान बहुत मारेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। आप खुदारा ये नाचने वालियों को सपोर्ट ना करें, आप टैलेंट को सपोर्ट करें, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हॉकी का हो, बॉक्सिंग का हो, फुटबॉल का हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का हो, हर गेम को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स के थ्रू आपकी जो कंट्री है ना उसके हालात अच्छे हो जाएंगे। आपकी जो मईशत डाउन है, ये स्पोर्ट्स की वजह से आपकी मईशत आगे निकल जाएगी। जब आपके स्पोर्ट्स स्टार जो है वो स्ट्रगल करेंगे, आगे जाके विन करके आएंगे, आपको पूरी दुनिया से बिजनेस मिल रहा होगा। जब पूरी दुनिया से बिजनेस मिल रहा होगा तो आपकी मईशत ऊपर जाएगी, आप तरक्की करेंगे। आपका मुल्क इस वक्त महंगाई में जा रहा है, आपका मुल्क बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहा है, दिन ब दिन आपकी तरक्की खत्म होती जा रही है। तो आप, महंगाई बढ़ गई है, हालात खराब है, लोग मरने कटने को तैयार है, तो भाई आप इस इंडस्ट्री को एक दफा इन्वेस्ट तो करके देखो। आपने हर जगह इन्वेस्ट कर लिया, आप एक बार स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करो। क्रिकेट में तो जरूरत नहीं है, क्रिकेट का तो एक अलग ही सिनेरियो, एक सिस्टम है। क्रिकेट से हट के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको एक जगह जोड़ो। पहले ये फेडरेशन खत्म करो, स्पोर्ट बोर्ड और ओलंपिक्स दोनों को स्पॉइल करो, एक फेडरेशन बना दी जाए गवर्नमेंट की। उस फेडरेशन के थ्रू सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को पूरी दुनिया में भेजा जाए। पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत हाई चला जाएगा, करेंसी पावर अच्छी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की वैल्यू हो जाएगी पूरी दुनिया में। वीजा बड़ी इजी तरीके से मिलेगा। जब स्पोर्ट्स पे हर जगह वीजे लग रहे होंगे, प्लेयर्स जाके परफॉर्म कर रहे होंगे, तो खुद ब खुद कंट्रीज आप पे ट्रस्ट करेंगी, आपका पासपोर्ट अच्छा हो जाएगा, आपकी करेंसी अच्छी हो जाएगी, बाहर मुल्क से आपकी कंट्री में बिजनेस आएगा। स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें, बहुत फायदा। ठीक है, थैंक यू रमीज भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रमीज़ इब्राहिम इंतहाई शुजाअत, जुर्रत, हिम्मत वाले बच्चा है मेरा। इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। 10 सालों से ये मेहनत कर रहा है, डाइट कर रहा है और इसने नाउमीद नहीं हुआ कि मुझे एक ना एक दिन बॉडी बिल्डर ज़रूर बनना है। और इसने कहा माँ मेरे लिए दुआ कर। मैंने उस दुआ को सच साबित कर दिखाया जो अल्लाह ने कहा कि माँ की दुआ अर्श हिला देगी। अर्श में से आवाज़ आई, रमीज़ जा, मैंने तेरी मेहनत कबूल की और मैं बड़ा मुसब्बुल असबाब हूँ। ना तेरे लिए कोई सोर्स है, ना तेरे पास कोई पैसा है। देख आज मैं तुझे कैसा माला माल करता हूँ। और छप्पर फाड़ के 3 अवार्ड मिले। Hello everyone, this is Rumesa Rameez, wife of Rameez Ibrahim Khan and I'm very happy for him। और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि रमीज़ जीते और एक साथ तीनों कंपटीशन में उन्होंने विन किया। मिस्टर वर्ल्ड का उन्हें टाइटल मिला और सबसे बड़ी बात उनको प्रो कार्ड अचीव हुआ, जो जिसके वो बहुत ख्वाहिशमंद थे। और बेशक मेहनत से सब कुछ मिला है और रमीज़ ने बहुत मेहनत की है और ये अभी की नहीं, 15, 16, 17 साल की मेहनत है जो रमीज़ डिज़र्व करते थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी और आई प्राउड ऑफ